हेलो गाइड्स, कैसे हो आप सब। मूवी की शुरुआत होती है और हम 1985 समय दिखाया जाता है जहां एक रिचर्ड नाम का लड़का अपनी बड़ी बहन नैथली से मिलने जाता है क्योंकि उनके मॉम डैड के डाइवोर्स की वजह से वो दोनों बचपन में ही अलग हो गए थे। वहीं नैथली रिचर्ड से मिलने पे काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं जहां नैथली रिचर्ड को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए एक फ्लैट लिया था, पर उसके बॉयफ्रेंड ने 2 महीने में ही उसे छोड़ दिया और मॉम डैड तो कब के उसे छोड़ के चले गए थे, जिसे सुन रिचर्ड को बहुत दुख होता है। फिर वो नैथली को खुश करने की कोशिश करता है। रात को जब रिचर्ड सो रहा होता है तब घर के बाहर से म्यूजिक की आवाज़ सुनता है जिससे वो सो नहीं पाता और नैथली के कमरे में जाता है जहाँ नैथली उदास बैठी होती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। तब नैथली उसे किस करती है, पर तभी वो रिचर्ड से माफ़ी मांगती है और कहती है मैं बस अकेली पड़ गई थी इसलिए तुम्हें गले लगाना चाहती थी। फिर जब रिचर्ड वहाँ से जा रहा होता है तो वो अपना वॉलेट नैथली के घर पे भूल जाता है, जिससे वो उसे कॉल करके स्टेशन पे बुलाता है जहाँ नैथली उसे कहती है कि तुम अपने काम से टाइम निकाल के मुझे कॉल करते रहना। फिर 1 साल बीत जाता है और हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी उसे नैथली का कॉल आता है और वो कहती है तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। तब रिचर्ड कहता है मैं भी बिजी हूँ, क्या मैं तुम्हें कल कॉल करूं? जिसे सुन नैथली गुस्से में कॉल कट कर देती है। 2 साल बीत जाते हैं और हम रिचर्ड को देखते हैं एक टाउन प्लानिंग का प्रोजेक्ट मिलता है। फिर 6 साल बीत जाते हैं और रिचर्ड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया था। तभी उसे नैथली का कॉल आता है जो उसे कहती है कि तुमने मुझे 6 साल में एक भी बार कॉल नहीं किया, क्या तुम सिंक्लेयर से मिलना नहीं चाहते? तब रिचर्ड कहता है कौन सिंक्लेयर? तब नैथली बताती है कि तुम मेरी शादी में नहीं आए तो तुम कैसे पहचानोगे मेरे हस्बैंड को, और रिचर्ड को डिनर के लिए इनवाइट करती है। कुछ दिनों बाद रिचर्ड नैथली के घर जाता है जहां वो नैथली के घर को देखता है जो काफ़ी आलीशान था। दरअसल नैथली का बिजनेस डूब चुका था जिससे उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। फिर वो नैथली से मिलता है जो रिचर्ड से नाराज़ होती है। फिर नैथली उसे अपने हस्बैंड सिंक्लेयर से मिलवाती है। फिर वो लोग नैथली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जहाँ नैथली की खूबसूरती देख रिचर्ड उसको घूरने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद नैथली रिचर्ड से मिलने उसके घर जाती है। तब रिचर्ड गुस्से में होता है क्योंकि नैथली 4 घंटे लेट हो गई थी। तब नैथली रिचर्ड को किस करती है और घर के अंदर चली जाती है। फिर रिचर्ड उसके पास जाता है और उसे किस करने लगता है जहाँ रिचर्ड कंट्रोल खो देता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर नैथली उसे रोक लेती है और कहती है जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर रिचर्ड उसे छूने लगता है। तब नैथली उसे फिर से रोक लेती है, पर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद नैथली रिचर्ड को कहती है कि ये आखिरी बार था, ये हम अब कभी नहीं करेंगे। फिर नैथली रिचर्ड को बताती है कि मैं और सिंक्लेयर पिकनिक पे जा रहे हैं और सिंक्लेयर चाहता है कि तुम भी साथ आओ। फिर जब वो पिकनिक पे जाते हैं तब रिचर्ड नैथली को ही देखता है और उसकी ही फोटोज क्लिक करता है और नैथली को छूने की कोशिश करता है। तब नैथली उसे समझाती है कि हम कहीं और मिलेंगे, मेरे पास सिंक्लेयर की एक फ्लैट की चाबी है जो टाउन के बाहर है, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। फिर रात को सिंक्लेयर के साथ इंटीमेट होने के बाद नैथली उसे कहती है कि उसे काम के सिलसिले में टाउन से बाहर जाके कुछ दिन रहना पड़ेगा। तब सिंक्लेयर उसे जाने की परमिशन दे देता है। कुछ दिन बाद नैथली रिचर्ड को लेके उस फ्लैट में रहने चली जाती है जहाँ वो दोनों काफ़ी बार इंटीमेट होते हैं। फिर जब सिंक्लेयर का उसे कॉल आता है तो वो झूठ कहती है कि उसने होटल में रूम मिल गया। रात को जब नैथली और रिचर्ड साथ में घूमने जाते हैं तो नैथली रिचर्ड से कहती है कि उन्हें अब ये सब बंद करना होगा और रिचर्ड को अपने लिए एक लड़की ढूंढने को कहती है। फिर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। वहीं हम सिंक्लेयर को देखते हैं जो नैथली के बिना काफ़ी परेशान होता है और उसे नैथली पे शक होता है, जिससे वो टाउन की सारी होटल्स पे कॉल करता है, पर नैथली किसी होटल में नहीं रुकी होती। अगली सुबह नैथली रिचर्ड के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ करने की आदत हो गई है। तब रिचर्ड कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, हमने बस कुछ ही बार किया है। तब नैथली कहती है मैं तुम्हें भाई के जैसा प्यार करती हूँ, पर रिचर्ड ऐसा नहीं सोचता, वो नैथली को गर्लफ्रेंड मानता है। फिर जब नैथली घर पहुँचती है तब सिंक्लेयर नॉर्मल बिहेव करता है। फिर हम रिचर्ड को देखते हैं जो एक लड़की के साथ घूम रहा होता है। फिर नैथली को कॉल करके बताता है कि मैं एक लड़की के साथ हूँ और पूछता है कि क्या तुम इससे जेलस फील करती हो। तब नैथली कॉल कट कर देती है और रोने लगती है। अगले दिन नैथली रिचर्ड से मिलने जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। फिर रिचर्ड अपने बॉस से मिलने जाता है जो काफ़ी बीमार होते हैं, जिससे वो उनकी काफ़ी हेल्प करता है। फिर रिचर्ड नैथली से मिलने उसके घर जाता है
जहाँ उसकी मुलाकात सिंक्लेयर से होती है, जो उसे बताता है कि नैथली घर पे नहीं है। फिर सिंक्लेयर रिचर्ड को अपने साथ बोट पे घूमने ले जाता है, जहाँ वो रिचर्ड से कहता है कि मुझे लगता है नैथली का किसी और के साथ अफेयर है। जैसे सुन रिचर्ड के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का रिचर्ड खुद ही है। फिर जब वो दोनों वापस आते हैं तब वहाँ नैथली उनका वेट कर रही होती है। फिर नैथली बताती है वो दोनों अब कहीं और रहने जा रहे हैं। फिर जब रिचर्ड और नैथली अकेले होते हैं तब रिचर्ड पूछता है क्या तुम मेरी वजह से जा रहे हो, और नैथली को रुकने के लिए कहता है, पर नैथली उसकी बात नहीं सुनती, जिससे रिचर्ड रोने लगता है और घर जाने पे स्लीपिंग पिल्स खा के सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी वह नैथली आ जाती है जो उसे वॉमिट करवाती है और बचा लेती है। फिर वो रिचर्ड को गुड बाय पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। फिर रिचर्ड जब उनकी गुड बाय पार्टी में जाता है तो वहाँ वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और गुस्से में नैथली को पकड़ के वहाँ से दूर ले जाने लगता है, जहाँ नैथली खुद को छुड़वा के भागने लगती है। पर रिचर्ड उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया है और अब मुझे छोड़ के जा रही हो। तब नैथली उससे माफ़ी मांगती है और कहती है मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। फिर वो दोनों पार्टी में वापस जाते हैं, जहाँ उनकी हालत देख सब उन्हीं को देख रहे होते हैं। तब सिंक्लेयर भी उनके कपड़े देख सोच में पड़ जाता है। फिर जब वो तीनों साथ में होते हैं तब सिंक्लेयर कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, पर मैं नहीं जानना चाहता कि क्या हुआ है। और वो तीनों घर से निकलते हैं और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। इस मूवी का नाम क्लोज माई आइज है, जो 1991 में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पे 6.3 स्टार मिले हैं। बाकी आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।